जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि केमिकल बॉन्ड की ज़रूरत क्यों बनी, व्हाई डू एटम्स फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड, एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। तो आज हम फिर इसकी रिवीजन कर रहे हैं कि केमिकल बॉन्डिंग इज कंबाइनिंग ऑफ एटम्स टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। क्या होते हैं जब एटम आपस में केमिकली तरह से मिलते हैं और न्यू सब्सटेंस बनते हैं, ये होता है केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। और इंटरेक्शन दैट होल्ड एटम टुगेदर इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। या तो हम कह सकते हैं जो एटम का आपस में मिलना होता है, उनके वैलेंस शेल में जो अट्रैक्शन होती है, ये भी क्या कहलाती है, केमिकल बॉन्ड होती है। मगर ये एटम जो है केमिकली तरह से मिलेंगे तब ये हम कहेंगे ये क्या है, केमिकल बॉन्ड है। तो जैसे कि केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है, तो या तो एटम जो है इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है या शेयर करता है। तो इसको हम कहते हैं ये इस तरह से क्या बनता है, केमिकल बॉन्ड बनते हैं। फिर आते हैं हम टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड पे। तो सबसे पहला जो टाइप है आयनिक बॉन्ड है, उसके बाद एक कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड जिसे कहते हैं। जैसे कि आज का जो हमारा टॉपिक है, हम आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, यानी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड का पहला जो नंबर टाइप से हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। आयनिक बॉन्ड होता क्या है, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है। आयनिक बॉन्ड में होती है ए कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक बॉन्ड इन्वॉल्व्स इन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या हम कहेंगे इसमें क्या होती है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। एक एटम जो है दूसरे एटम को क्या करता है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है, यानी वो दे देता है जो उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग। एटम लूज इलेक्ट्रॉन्स चेंज इनटू द पॉजिटिव आयंस, जिसको हम कहेंगे कैटायन। जब एटम कोई एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसमें चार्ज होती है पॉजिटिव। जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पे चार्ज उतनी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। जैसे कि एटम्स गेन इलेक्ट्रॉन्स चेंज इनटू द नेगेटिव आयंस एनायंस। जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पे चार्ज होगी नेगेटिव, तो हम कहेंगे ये क्या है, एनाइन है। तो उसके बाद आता है दे अट्रैक्ट वन अनदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसी कौन सी फोर्स होती है जो बॉन्ड बनने में मदद देती है, उस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो क्या होती है, एटम को एटम की तरफ खींचती है। कोई एटम जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कोई गेन कर लेता है, तब ये आयनिक बॉन्ड बनता है। जब ये आयनिक बॉन्ड बनता है, उनके इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो फोर्स होती है आउटर मोस्ट शेल में, उसको हम कहते हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो फिर पॉइंट है, पॉइंट नंबर हमारे पास 4 है। हम कह रहे हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड टू अपोजिट चार्ज आयन टुगेदर। ये क्या करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपोजिट चार्ज जो होते हैं, आयंस होते हैं, यानी अपोजिट चार्जेस होती है, किस पे प्लस होती है किस पे माइनस होती है, ये अट्रैक्ट करती है अपोजिट चार्जेस को। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं कि ये बन जाएगा, फिर जब अपोजिट चार्जेस आपस में मिलेंगी ये हमारे पास हो जाएगा आयनिक बॉन्ड। जब इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएंगे, या तो हम कहते हैं कि आयनिक बॉन्ड, हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी इसको कहते हैं, दूसरा नाम है इसका। आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स डिफरेंट ग्रुप। आयनिक बॉन्ड जब भी बनेगा उसमें एटमों का जो ग्रुप होगा वो लाजमी है कि डिफरेंट होगा। जैसे कि मेटल का नॉन मेटल से होगा, इस तरह से डिफरेंट ग्रुप के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, मगर इसमें सेम ग्रुप नहीं हो सकते। तो अब कह सकते हैं कि हम कि भाई हमारे पास है सोडियम क्लोराइड। जैसे कि ये बन गया सोडियम क्लोराइड, पहले हमारे पास एलिमेंट था सोडियम और क्लोरीन। जब इनका आपस में रिएक्शन हुआ क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन क्या हुए, ट्रांसफर हुए। इलेक्ट्रॉन एक ने लूज किए, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किए किसको, क्लोरीन को। तो क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो ये हमारे पास क्या हुआ कि ये एनाइन हुआ, इस पे चार्ज हुई -1 क्लोरीन के ऊपर। और जो हमारे पास सोडियम था, इसने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन लूज किया था आउटर मोस्ट शेल में, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, इसने लूज किया। जैसे कि क्लोरीन अपना ऑक्टेव पूरा कर ले तो इसके ऊपर हो गई प्लस चार्ज। जब ये इनका आपस में रिएक्शन हो गया, आयनिक बॉन्ड बन गया, तो हमारे पास एक न्यू सब्सटेंस पैदा हुआ जिसे हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड या कॉमन साल्ट या टेबल साल्ट भी इसे हम कहते हैं। तो ये चीज क्या हुई, पहले हमारे पास क्लोरीन थी, सोडियम थी, अब हमारे पास बन गया सोडियम क्लोराइड।
तो ये हमारे पास एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ। सेम तरीके से पोटेशियम क्लोराइड भी बन सकता है। पोटेशियम और क्लोरीन का जब हम रिएक्शन करवाएंगे